कुछ खत्म हो जाता है, और अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। और यही चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में अगर तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है, यू डिस्चार्ज, देन यू गेट व्हाट यू लूज़। बट क्या मैंने जो 26 महीने खोए वो वापस आ सकते हैं? क्या आर्यन ने जो 1 महीना अपनी ज़िंदगी का वो ट्रॉमेटाइज, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझ रहे हो वो एक बच्चा है, तो मैंने तो झेल लिया, उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही थी यार, इट्स जस्ट 18। बाद में उसको 169 देते हो कि ये सब जो हुआ वो फेक था। आई मीन किसी के ईगो के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना इज़ नॉट राइट। लेकिन इंडिया के लिए कानून कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप, ये जो बात कर रहे हो उसके ऊपर? मैं क्या कानून मिनिस्टर हूँ मेरे नहीं, भाई? आप बोल रहे हैं कि मतलब बहुत स्लो कानून है, रावलपीर को आपको बोला तो एक्सपीरियंस हुआ ना कि इतना कानून बहुत स्लो चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोगों की कुछ बातचीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको तो अनुभव हुआ कि कितना स्लो है। हाँ, मैं चाहता हूँ आप भी 1 डेढ़ महीने के लिए अनुभव करें, आप भी 70 रोड जेल जाए तो आपको समझ में आएगा। नहीं, समझ में भाई आता देखो है, कैसा है कि कानून मेरे हाथ में नहीं है। वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। कुछ आप दीजिए। मैं सजेशन ये देता हूँ कि हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बस वही मेरा, मैं यही कह, अभी देखो उसमें मैं कुछ बोलूँगा फिर मेरे पे 2 एलिगेशन मार देंगे, आप मेरी भी बात को समझो। मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ। एजाज भाई, जैसे आपने कहा कि आर्यन जो है बहुत छोटा था, और हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि आप मिले थे जेल के अंदर, क्या आप मिले थे सर? भाई मैं तो सभी से मिला ना, वो जेल में वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा रहेंगे, जेल में सब एक ही जैसे, शेर और बकरी एक साथ में पानी पीती है वहाँ पे। तो हम सब मिलते थे, सुबह बंदी खुलती थी, तो जितना मुझसे हो सका, देखो मैं पहले से अंदर था तो थोड़ा बहुत तो अंदर लोग मुझे जानने लगे थे, तो मुझसे जो भी हो सका, जो लोग भी अंदर आए, आर्यन हो या राज कुंद्रा हो, जो भी अरमान कौली हो, मेरी फर्टर्निटी के लोग थे, मुझसे जो हो सका मैं उनको पानी बिस्किट, अंदर तुम और कुछ नहीं दे सकते हो यार, लेकिन क्या तुम बाद में आए हो और मैं पहले से हूँ, तो मेरे पास कम से कम बिस्किट वेफर पानी ये तो रहेगा। और जब तुम आओगे तो देखो ये जेल कैसी होती है, परदेश, पता है परदेश तुम रहते हो, कोई नहीं होता तुम्हारा, तुम अकेले होते हो, सडनली तुम्हारा कोई आता है तो तुम्हें अपना सा फील होता है, क्योंकि अंदर सिर्फ आंसुओं के अलावा वो गमों का घर है, जिंदों का कब्रिस्तान है, वो दुश्मनों की खुशी है वो। तो दुश्मन भी ना जाए उस जेल के अंदर। दुनिया की सबसे क्राउडेड जेल है, 800 की कैपेसिटी में 4,500 3,500 लोग रखते हैं वो लोग। इंसानों को घेंटे बकरों की तरह सुलाया जाता है, एक के ऊपर एक। ये माइक रखी है ना, ये माइक ठीक से रखी हुई है, ये माइक तो फिर भी ठीक से रखी हुई है, माइक से खराब आदमी एक के ऊपर एक सोता है उधर। खैर, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हर जो आदमी अंदर है उसे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनकी फैमिली बाहर ख़त्म होती जा रही है। जिसने क्राइम किया है उसे सज़ा मिले, जिसने नहीं किया उसे। सर, हम जानना चाहेंगे इन 2 सालों में आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहा है आपके फ्रेंड फैमिली में? आपने वो सुना है कि जो करता है वो कभी बताता नहीं है। मैं जो सबसे बड़ा जिस आदमी का रोल है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो चाहता नहीं मैं उसका नाम लूँ, लेकिन ऊपर वाला ऐसा दोस्त सबको दे। दूसरा मैं नाम लूँगा मीका सिंह। मीका सिंह एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान है, वो किंग है वाकई में, जिसने 26 महीनों तक मेरी फैमिली को फ़ोन किया, उनको पूछा कि उनको क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या चाहिए, और जो ज़रूरत उनकी थी उस आदमी ने उसको पूरा किया। तो मैं मीका सिंह को दिल से सलाम करता हूँ, मैं रणदीप हुडा को दिल से सलाम करता हूँ। खैर, हमारे एक दोस्त है जो बड़ा दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं पूछा कभी। सलमान भाई के साथ आपने शो किया है, क्या उनके तरफ से कोई कॉल आया, या फिर अगर उस बारे में कुछ बात करना चाह रहे हो? और ये जो आपने एक दोस्त का नाम लिया है वो सलमान? नहीं, सलमान भाई ऐसे शख्स है जो, और उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प की है, मेरी भी की है, और ज़िंदगी में आज मुझे एक पहचान जो मिली है उसमें सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है।
मैंने किसी से हेल्प मांगी नहीं। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर तुम गॉड में, अल्लाह में, ऊपर वाले में यकीन रखते हो तो तुम्हारी मदद को ज़रूर आता है। तो तुम उससे मदद मांगो, ज़रिया वही बनाएगा। और उसने मेरे लिए जो ज़रिए बनाए वो आए, उन्होंने मेरी मदद की। जो नहीं आए उनको भी प्यार, जो आए उनको भी मोहब्बत। देखो, किसी ने मेरा ठेका तो नहीं लिया, पर जो आया उसको ज़िंदगी भर याद रखो कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई खड़ा था। वो जो नहीं आया उसको भी याद रखो। याद ही रखना है ना तुम्हें। तो देखिए मैडम, माई नेक्स्ट मूवीज आई वॉन्ट टू मेक अ वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट। अभी एक साउथ की फिल्म मिली है, वो मैं कर रहा हूँ, और अपने फैंस के लिए वही मैं अभी काम करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्टूपिड थिंग्स वेयर कहीं कुछ हो रहा है और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो मुझे लगता था मेरे देश के लिए ज़रूरी है बोलना, लेकिन अगर बात मेरी फैमिली पे आती है, मेरे करियर पे आती है और मेरी आज़ादी पे आती है, मेरी फ्रीडम पे आती है, तो आई एम सॉरी, आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर। Ma'am, what do you think? When I'm coming from airport, I don't have anything. I can't say right now. The case is going on, you know. Right now, I'm on bail. I'm happy. I'm with my family. I'm with my fans. I'm working. I don't want to talk about law and orders. It is not right, you know. I want to talk about myself. You want to know something about me? I want to tell you what happened with me inside, how I survived, what I want to do, you know. Because it's lot of pain inside. मुझे 1 महीना लगा बाहर आके सब कुछ नॉर्मल देखने में। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। इतनी लाइट्स में हम लोग सोते थे, इतना क्राउड, इतने लोग आसपास, मतलब एक पागलपन सा था। मैं घर आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बाथरूम में मैं कैसे बैठूं। मैं ये रोटी देख के मुझे ऐसा लगता था, ये अरे यार ये कैसी रोटी है। मुझे वो सूखी रोटी की आदत हो गई थी। हम लोग कीड़े वाली दाल भी खा जाते थे, क्योंकि खाना तो है, कभी कभी दाल में चूहा निकल रहा है और ऐसा एक प्रिजनर लेके आ रहा है, चूहा निकला रे, चूहा निकला रे, और फिर हम उसका नाम रखते थे, आज नॉन वेजिटेरियन है, आज नॉन वेजिटेरियन दाल है, तो चूहे वाली दाल है। और दाल का एक और नाम रखा था हमने, पत्थर के सनम, क्योंकि दाल में इतना पत्थर निकलता था कि हम सब प्रिजनर लोग उसको निकालते थे और पत्थरों को जमा करते थे और फिर सुप्रीटेंडेंट को देते थे कि सर इतनी दाल में पत्थर, अरे इतने पत्थर निकले। अरे भाई, हम मर भी जाए किसी को क्या परवाह है, हम लोग तो प्रिजनर है ना, हम लोग तो जेल में हैं। पता नहीं हमने क्या कर दिया है, अभी तक अदालत ने तो कुछ प्रूव नहीं किया है, पर लोगों ने हमको बोल दिया है कि हम मुजरिम है, हम पता नहीं क्या है।